बिहार चुनाव को अब कुछ ही दिन बाकी हैं और वोट चोरी को लेकर सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं। लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। और अब इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो अमित शाह का साथ दे रहे हैं और चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जो अधिकारी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसे ऐसी सजा दी जाएगी कि वो 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। सवाल अब ये उठता है कि क्या सच में अमित शाह का साथ देने वाले इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या जो अधिकारी बीजेपी के इशारों पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं उन पर सख्त कदम अब उठाया जाने वाला है? क्या लोकतंत्र के नाम पर जो ये खेल हो रहा है जनता उसे खत्म कर पाएगी? तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार की राजनीति में हलचल मचा रहा है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की ही तरह चुनाव आयोग प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है जब जनता इन भ्रष्ट अधिकारियों को पहचान ले और उन्हें सजा दिलाने के लिए खड़ी हो जाए। क्या इस बार बिहार की जनता वोट चोरी और गड़बड़ी के खिलाफ वाकई आवाज उठाने वाली है? क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता खुलकर सामने भी आने वाली है? दरअसल बिहार में चुनावी माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है और वोट चोरी का मुद्दा मुख्य चर्चा का विषय भी बन गया। एसआईआर को लेकर जनता को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है चुनाव में गड़बड़ी कैसे की जा रही है। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी और साफ कहा था कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो चुनाव आयोग में गड़बड़ी करेंगे। यह लगातार दिखाया जा रहा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को अपने वोट अधिकार के प्रति सजग होना चाहिए। अब वही काम तेजस्वी यादव ने भी शुरू कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को कुछ दिन बचे हैं और तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि जो भी अधिकारी अमित शाह या बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जिसकी वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। वो सीधे तौर पर अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं कि भ्रष्ट चुनाव अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं। वो वीडियो में कहते हैं जो अधिकारी अमित शाह के साथ मिलकर चुनावी गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी वो सोच नहीं सकता। इसके बाद वो जनता से पूछते हैं कि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी चुनाव में गड़बड़ी करेगा तो उसे सजा मिलेगी या नहीं मिलनी चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है, सजा देने के लिए छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगी। अब भी हमारी सलाह है कि भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलो चमचों, बेईमानी का बा भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी के खिलाफ ये अभियान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों के नेतृत्व में जोर पकड़ता जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो अपने वोट की रक्षा करें और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित भी करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ना लोकतंत्र को कमजोर करना है और अब जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। सवाल ये है कि क्या अमित शाह का साथ देने वाले अधिकारी अब सचमुच सजा पाएंगे? क्या वो डरने वाले हैं कि वो अमित शाह का साथ छोड़ने वाले हैं? कि चुनाव आयोग इस बार निष्पक्ष भूमिका निभाएगा या फिर भाजपा के दबाव में रह जाएगा? तेजस्वी यादव ने साफ किया कि इस बार कोई ढिलाई नहीं होगी और किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को नहीं बचाया जा सकता। लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। जनता अब जागरूक हो रही है, वोट चोरी जैसे मामलों को गंभीरता से भी ले रही है। जनता के सामने सवाल यह है कि क्या वो इस बार अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करेगी और लोकतंत्र को बचाएगी? क्या भ्रष्ट अधिकारियों की बढ़त अब खत्म होगी या फिर राजनीति में वो वही पुरानी गड़बड़ी जारी रहेगी? तेजस्वी यादव ने इसे जनता की लड़ाई बताया और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। महागठबंधन के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान बिहार में महागठबंधन के सीएम पे तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुतला तक बता दिया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये बात अमित शाह जी ने कही है। भाजपा के लोग नीतीश का इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव के बाद वो भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन के आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा की है लेकिन एनडीए की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई और इसी के साथ उन अधिकारियों को भी चेता दिया जो चुनाव में अमित शाह का साथ दे सकते हैं। इस बार तेजस्वी यादव ने साफ संदेश दे दिया कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को चाहे वो अमित शाह का समर्थक ही क्यों ना हो उसे सजा देनी पड़ेगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जनता से सीधे सवाल किए गए हैं कि क्या लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ा जाए या सजा मिले? इस बार जवाब जनता की कार्रवाई और वोट के जरिए मिलेगा और वो तो देखना पड़ेगा कि जब रिजल्ट आएंगे बिहार विधानसभा के तो उस वक्त
कौन जीतता है और कौन मुख्यमंत्री बनता है बिहार का। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।